बताना है मिक्स है। बताना कि ग्रीनोकाइट किसका अयस्क है? कैडमियम। ठीक है, कैडमियम का अयस्क है। बताना है कि मौद्रिक नीति समिति का गठन कब हुआ था? 2016। ठीक है, 2016 में हुआ था। आगे बताना है कि भारत के सर्वाधिक क्षेत्र पर कौन से वन का विस्तार है? पर्णपाती वन। ठीक है, उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन का विस्तार है सबसे ज्यादा क्षेत्रों पे। बताना है कि द्वितीय आंग्ल अफगान युद्ध कब हुआ था? 1880। ठीक है, 1878 से 80 के बीच हुआ था। तो बताना कि तीनों आंग्ल अफगान युद्ध कब कब हुआ था? 1839 से 42 प्रथम, ठीक है, दूसरा का 78 से 80, ठीक है, और तीसरा का 1919। 19। ठीक है, तीसरा 1919 और दूसरा 1878 से 80 और पहला 1839 से 42। तो बताना है कि दूसरे आंग्ल अफगान युद्ध में किसका संधि हुआ था? गंडमक की संधि। ठीक है, गंडमक का संधि हुआ था। आगे बताना है कि भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में कौन सर्वोच्च है? संविधान। ठीक है, संविधान सर्वोच्च है। आगे बताना है कि भारतीय ओलंपिक संघ का स्थापना कब हुआ था? 1927। ठीक है, अगर भारतीय ओलंपिक संघ बोलेगा तो 1927। वही पूछेगा भारतीय ओलंपिक समिति का गठन समिति 28 हो जाएगी। ये 23-24 हो जाएगा, 1923-24। समिति बोलेगा तो 1923-24। बताना है कि अभी फिलहाल भारतीय ओलंपिक संघ के अध्यक्ष कौन है? भारतीय ओलंपिक संघ के अध्यक्ष पीटी उषा। पीटी उषा। आगे बताना है कि मानवाधिकार सुरक्षा अधिनियम कब पारित हुआ था? 1993। ठीक है, 1993 में पारित हुआ था मानवाधिकार सुरक्षा अधिनियम। आगे बताना है कि राष्ट्रीय कोशिका विज्ञान कहाँ पर स्थित है? पुणे। ठीक है, पुणे हो जाएगा इसका आंसर, राष्ट्रीय कोशिका विज्ञान। बताना है कि भारत का सबसे बड़ा वन्य जीव अभ्यारण्य कौन है? वन्य जीव अभ्यारण्य सबसे बड़ा हो जाएगा। ठीक है, कच्छ का रण हो जाएगा। और सबसे छोटा बोलेगा तो थी बोर। ना वो राष्ट्रीय उद्यान एथी हो जाएगा, ये लक्षद्वीप का पिट्टी पिट्टी। सबसे छोटा हो जाएगा, पिट्टी व ईजलैंड। बताना है कि मणिपुर धामी परियोजना की शुरुआत कब हुई थी? 70 में। 1977 में। 77। 77 मणिपुर धामी परियोजना की शुरुआत कब हुआ था? तो 1977। बताना है प्रोजेक्ट कछुआ कब आया था? 87। कछुआ 75। 1975। ठीक है, बताना है कि प्रोजेक्ट घड़ियाल कब आया था? घड़ियाल 70 में रहा। नहीं, घड़ियाल भी 75 ही होगा। ठीक है, आगे बताना है कि लाल पांडा परियोजना कब आया था? 87। ना लाल पांडा 1996 में आया था। ठीक है। बताना है कि गिद्ध संरक्षण परियोजना कब आया था? 6। ठीक है, 2006 में आया था। बताना है कि पदमजा नायडू हिमालयन जंतु पार्क ये किस राज्य में है? पश्चिम बंगाल। ठीक है, पश्चिम बंगाल कलकत्ता में है, जो लाल पांडा को संरक्षित करने के लिए बनाया गया है। बताना है कि वन्य जीव अभ्यारण्य कौन सी सरकार घोषित करती है? मतलब केंद्र सरकार या राज्य सरकार? ना, राज्य सरकार। अगर वन्य जीव अभ्यारण्य घोषित करना होगा तो वो केंद्र सरकार करती है, मतलब राज्य सरकार करती है, राज्य सरकार। बताना है कि भारत में सबसे अधिक जैव विविधता संपन्न क्षेत्र कौन है? ठीक है, पश्चिमी घाट। तो जो पश्चिमी घाट है ये विश्व में कितने नंबर पाता है जैव विविधता संपन्न क्षेत्र में? 8 नंबर पे आता है। ठीक है, आगे बताना है कि हॉट स्पॉट शब्द पर सर्वप्रथम कौन प्रयोग किया था? नॉर्मन मेयर। ठीक है, नॉर्मन मॉयर्स हो जाएगा 1988 में। बताना है कि कौन से वृक्ष को पर्यावरण का शत्रु माना जाता है? शत्रु। हाँ, यूकेलिप्टस। ठीक है, यूकेलिप्टस हो जाएगा इसका आंसर। आगे बताना है कि थैलेसीमिया डे हर साल किस तारीख को मनाया जाता है? 8 मई। ठीक है, इसका सही जवाब 8 मई हो जाएगा। बताना है कि अन्ना सिक्का का प्रतिपादन किसके समय में हुआ था? मतलब दिल्ली में। शाहजहां। ठीक है, अन्ना सिक्का का प्रतिपादन शाहजहां किए थे। आगे बताना है कि अकबर द्वारा प्रचलित सबसे बड़ा सोना का सिक्का क्या था? सोना के सिक्के का नाम क्या था? जो कि 101 तोले का था। संसव। ठीक है, संसव, जो आज के समय लगभग 1 केजी का हो जाएगा। आगे बताना है कि सल्तनत काल में मुसलमानों से लिया जाने वाला भूमि कर को क्या बोलते थे? भूमि कर को उस्र हो जाएगा सही आंसर। और वही बोलेगा सल्तनत काल में हिंदुओं से लिए जाने वाला भूमि कर सही हो जाएगी खराज। ठीक है, ये खराज हो जाएगा। आगे बताना है कि लिविंग प्लेनेट रिपोर्ट कौन सी संस्था जारी करती है? लिविंग प्लेनेट रिपोर्ट कौन सी संस्था जारी करती है? इसका सही जवाब WWF हो जाएगा, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड। तो बताना है कि WWF का स्थापना कब हुआ था? ठीक है, 1961 में इसका स्थापना हुआ था WWF का। 1971। WEF है, ये WWF है। बताना है कि एक हाथी रिजर्व है जिसका नाम है पूर्वी द्वार, जिसको ईस्टर्न डोर्स बोलते हैं, किस राज्य में है? पश्चिम बंगाल। ठीक है, ये पश्चिम बंगाल में है।
हाथी रिजर्व पूर्वी द्वार। एक बताना है कि और हाथी रिजर्व है जिसका नाम है सोनितपुर, ये क्या है? सोनितपुर असम। ठीक है, सोनितपुर असम का हो जाएगा। आगे बताना है कि भारत का पहला गिद्ध प्रजनन केंद्र कहाँ पे था? कहाँ पे था? महाराष्ट्र यूपी। भारत का पहला गिद्ध प्रजनन केंद्र हरियाणा। हाँ ठीक है, हरियाणा का पिंजौर। पिंजौर। और दूसरा बोलेगा तो ये महाराजगंज उत्तर प्रदेश। नहीं, उत्तर प्रदेश राज्य में ई महाराजगंज किया है, लेकिन दूसरे नंबर का गिद्ध प्रजनन केंद्र बोलेगा तो उसका आंसर हो जाएगा राजभटखावा। राजभटखावा। आगे बताना है कि एशियाई शेर जो है ना वो किस श्रेणी में आता है? आईयूसीएन के किस श्रेणी में आता है? मतलब बताना है कि ये एशियाई शेर संकटग्रस्त में ठीक है, संकटग्रस्त में आएगा। ब्लैक बक, ये भी संकट। हाँ ये भी संकटग्रस्त में आएगा आईयूसीएन की रिपोर्ट के अनुसार। बताना है कि नमामि गंगे परियोजना की शुरुआत कब हुआ था? 2014। ठीक है, 2014 में। और गंगा स्मार्ट सिटी की परियोजना की शुरुआत 2016। ठीक है 2016 में हो जाएगा। बताना है कि गंगा में घाघरा नदी कहाँ पे आके मिलती है? छपरा। ठीक है, इसका सही जवाब छपरा हो जाएगा। और वही गंगा में सोन नदी बोलेगा तो सोन नदी यहाँ पे मिलती है पटना में, मनेर में। ठीक है, पटना में मानेर जगह है वहाँ पे मिलती है। आगे बताना है कि जो गंगा नदी है ना मैदानी भाग में कहाँ पे प्रवेश करती है? ये हरिद्वार। ठीक है, इसका सही जवाब हरिद्वार हो जाएगा। बताना है कि गोदावरी नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन है? प्राणहिता। और ठीक है, प्राणहिता, इसका सही आंसर हो जाएगा। गोदावरी नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी प्राणहिता है। बताना है कि गोवा की जीवन रेखा किस नदी को बोला जाता है? मांडवी। ठीक है, मांडवी नदी को बोला जाता है। वही बोल देगा गोवा की सबसे लंबी नदी कौन है तो ये हो जाएगा, क्या बोलते हैं, जुआरी नदी। जुआरी नदी। हाँ, ये इसका लंबाई कितना है जुआरी नदी का? 92 किलोमीटर है। 92 किलोमीटर। आगे बताना है कि केरल की जीवनदायिनी नदी किस नदी को बोला जाता है? ना पेरियार नदी। हाँ, पेरियार नदी को बोला जाएगा केरल की जीवनदायिनी नदी। आगे बताना है कि एनीकट बांध किस नदी पे बना है? गोदावरी नदी पर। ठीक है, एनीकट बांध जो बना है वो गोदावरी नदी पे बना है। आगे बताना है कि मैथान बांध किस नदी पे है? बराकर नदी पर। ठीक है, मैथान बांध दामोदर नदी पे हो जाएगा। मैथान पाइथन का एक बराकर तिलैया मैथन बराकर। ठीक है, बराकर नदी होगा मैथान। ठीक है, मैथान बांध जो होगा वो बराकर नदी पे होगा। आगे बताना है कि एक जलप्रपात है जिसका नाम है दौसम जलप्रपात। ये किस कहाँ पे है, किस राज्य में? कांची तमिलनाडु में। दौसम जलप्रपात जो हो जाएगा वो झारखंड में है। कांची नदी पे है। कांची नदी पे हो जाएगा, लेकिन राज्य बोलेगा तो झारखंड होगा। आगे बताना है कि डुडुमा जलप्रपात किस राज्य में है? डुडुमा तो हो जाएगा उड़ीसा। ठीक है, इसका सही जवाब उड़ीसा हो जाएगा, डुडुमा जलप्रपात। बताना है कि किस फसल को कार्न के नाम से जाना जाता है? कार्न के नाम से। तो इसका आंसर हो जाएगा मक्का। मक्का को कार्न के नाम से जाना जाता है। बताना है कि मक्का में व्हाइट बर्ड नामक रोग किसकी कमी से होता है? जस्ता। ठीक है, इसका सही आंसर जस्ता हो जाएगा। बताना है कि भारत में जो मक्का उत्पादन होता है तो किसका मतलब किस किस्म का ज्यादा होता है, उसका किस्म का नाम बताना है। तो इसका सही आंसर पिंटल किस्म हो जाएगा। अगर बताना है कि नींबू का जो डाइबेक रोग है वो किसकी कमी से होता है? तांबा। ठीक है, कॉपर तांबा की कमी से होता है नींबू का डाइबेक रोग। बताना है कि पॉलिटिक्स के 5 दशक पुस्तक का संबंध किससे है? सुशील कुमार। ठीक है, सुशील कुमार से संबंध है पॉलिटिक्स के 5 दशक। बताना है कि ब्रिक्स न्यू डेवलपमेंट बैंक का न्यू मेंबर हाल ही में कौन सा देश बना है? अल्जीरिया। ठीक है, इसका सही आंसर अल्जीरिया हो जाएगा। बताना है कि ब्रिक्स न्यू डेवलपमेंट बैंक के भी हेड वर्तमान में कौन है? डिल्मा रसेल। ठीक है, डिल्मा रसेल है। आगे बताना है कि हाल ही में मरे हैं जिसका नाम है राजीव तारानाथ। तो इनका संबंध किससे है? राजीव तारानाथ का संबंध राजीव, तो इसका संबंध हो जाएगा सरोज से। ठीक है, आगे बताना है कि एक रिजविक संधि हुई थी। रिजविक कब हुआ था? 1693। ठीक है, 1693 में हुआ था रिजविक संधि। आगे बताना है कि राष्ट्रीय जलमार्ग नंबर 1 किस नदी पे बना है और कहां से कहां तक की जाता है? गंगा नदी पर। इलाहाबाद से हल्दिया। ठीक है, ये गंगा नदी पे है राष्ट्रीय जलमार्ग नंबर 1 और ये हल्दिया से इलाहाबाद तक जाता है। और इसका लंबाई कितना है? 1620। ठीक है, ये 1986 में घोषित हुआ था। बताना है कि राष्ट्रीय जलमार्ग नंबर 2 किस नदी पे है? ये है ब्रह्मपुत्र नदी पर। ठीक है, ये ब्रह्मपुत्र नदी पे हो जाएगा। ये कहां से कहां तक जाता है? सादिया से धुबरी। ठीक है, सादिया से धुबरी तक जाता है। आगे बताना है कि भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह मुंबई बंदरगाह है, तो इसके दबाव को कम करने के लिए किस बंदरगाह को बनाया गया? कांडला बंदरगाह। ठीक है, तो बताना है कि कांडला बंदरगाह का नया नाम क्या हो गया? ठीक है, दीनदयाल बंदरगाह हो जाएगा। बताना है कि ज्वारीय बंदरगाह के नाम से किस बंदरगाह को जाना जाता है? कांडला और कोलकाता। ठीक है, कांडला और कोलकाता दोनों बंदरगाह को ज्वारीय बंदरगाह के नाम से जाना जाता है।
बताना है कि बागडोगरा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पे है? बागडोगरा हो जाएगा सिलीगुड़ी। ठीक है, सिलीगुड़ी पश्चिम बंगाल में है बागडोगरा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। बताना है कि शहीद भगत सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पे है? चंडीगढ़। ठीक है, चंडीगढ़ हो जाएगा। आगे बताना है कि महाराजा वीर विक्रम किशोर माणिक्य हवाई अड्डा कहाँ पे है? हिसार हरियाणा। महाराजा वीर ना, विक्रम, अगरतला हो जाए त्रिपुरा। ठीक है, महाराजा वीर विक्रम किशोर माणिक्य हवाई अड्डा कहाँ पे है? तो अगरतला, त्रिपुरा। जो कि त्रिपुरा में पड़ेगा। आगे बताना है कि किसने कांग्रेस को सूक्ष्मदर्शी जनता का प्रतिनिधित्व बताते हुए कांग्रेस का मजाक उड़ाया था? लॉर्ड डफरिन। ठीक है, डॉफरिन ने कांग्रेस को सूक्ष्मदर्शी जनता का प्रतिनिधित्व बताते हुए उसका मजाक उड़ाया था। बताना है कि ऐश्वर्या तेल क्षेत्र किस राज्य में है? राजस्थान। ठीक है, राजस्थान में हो जाएगा ऐश्वर्या तेल क्षेत्र। बताना है कि यूपी में एक जगह है जिसको बताना है कि सुहाग की नगरी बोला जाता है, किस जगह को? फरीदाबाद। फिरोजाबाद। ठीक है, फिरोजाबाद हो जाएगा, सुहाग की नगरी बोला जाता है उसको। बताना है कि पौधे को यांत्रिक सहायता कौन सी ऊतक प्रदान करती है? यांत्रिक सहायता कोई तो ऊतक कहीं नहीं होता, कोलेन हाँ, ऊतक ही बताना है, तो इसका सही आंसर कोलेनकाइमा हो जाएगा। वही बोलेगा पौधे में किस ऊतक के माध्यम से खाना को संचित किया जाता है? तो पेरेनकाइमा। ठीक है, पेरेनकाइमा हो जाएगा। बताना है कि डचों ने अपना पहला फैक्ट्री कब और कहाँ पे लगाई थी? डच के द्वारा 1605 में। ठीक है, 1605 में। ये लगाए थे मसूलीपट्टनम। ठीक है, 1605 में मसूलीपट्टनम में लगाए थे डचों ने अपना पहला फैक्ट्री। 1605 में मसूलीपट्टनम में लगाए थे। बताना है कि डचों ने पटना में अपना फैक्ट्री कब लगाया था? 1632। ठीक है, 1632 हो जाएगा। बताना है कि कब से ईस्ट इंडिया कंपनी का अनिश्चित काल के लिए पूर्ण व्यापार बढ़ा दिया गया? 1609। ठीक है, इसका सही आंसर 1609 हो जाएगा। बताना है कि बकरेश्वर भूतापीय ऊर्जा किस राज्य में है? पश्चिम बंगाल। ठीक है, पश्चिम बंगाल में हो जाएगा। बताना है कि डिप्थीरिया और निमोनिया बीमारी किससे होती है? ये होता है जीवाणु। ठीक है, ये जीवाणु से होता है। बताना है कि जीवाणु का नाम कौन दिया है? नाम खोज नहीं। एरेनबर्ग। ठीक है, एरेनबर्ग हो जाएगा। और जीवाणु को खोज कौन किया है? लीवेनहॉर्न। लीवेनहॉर्क। बताना है कि नाइट्रोजन कितने परमाणु वाला होता है? मतलब दो एकल कितना परमाणु। वाला? ठीक है, यह द्विपरमाणुक होता है नाइट्रोजन। बताना है कि जल में आसानी से घुलने वाला यौगिक कौन है? अमोनिया। ठीक है, अमोनिया हो जाएगा। बताना है कि अमोनिया का फॉर्मूला NH3। ठीक है, NH3। बताना है कि हाल ही में 38वां राष्ट्रीय खेल कहाँ पे हुआ है और सर्वाधिक पदक कौन जीता है? और 30वां राष्ट्रीय खेल हुआ है उत्तराखंड में। हाँ, जिधर सर्वाधिक सर्विसेज पद हाँ, जो ठीक है, सर्विसेज जीता है। सर्विस। जो 38वां राष्ट्रीय खेल है वो उत्तराखंड में हुआ था और उसमें सर्वाधिक पदक सर्विसेज जीती है। बताना कि अब 39वां राष्ट्रीय खेल कहाँ पे होगा? मेघालय। हाँ, ठीक है, मेघालय में होगा। बताना कि जो 38वां राष्ट्रीय खेल हुआ था तो उसमें मसाल क्या था? मसाल का नाम क्या था? टोपी। मसाल का नाम था तेजस्विनी। तेजस्विनी। और वही मेस्कॉट पूछेगा तो मौनी। और ठीक है, मौली हो जाएगा। बताना है कि भारतीय औद्योगिक पुनर्निर्माण बैंक का स्थापना कब हुआ है? ये 1985। ठीक है, भारतीय औद्योगिक पुनर्निर्माण बैंक की स्थापना 1985 में हुआ है। तो बताना है कि भारतीय आयात निर्यात बैंक जिसको एक्जिम बैंक बोला जाता है इसकी स्थापना कब हुई? 1982। ठीक है, इसका सही आंसर 1982 हो जाएगा। बताना है कि भारतीय औद्योगिक निवेश बैंक का मुख्यालय कहाँ पे है? कोलकाता। ठीक है, इसका सही आंसर कोलकाता हो जाएगा। आगे बताना है कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम कब आया था? अधिनियम तो 7 में 13 हो जाएगा। हाँ, 2013 में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम कब आया था? 2013 में। आगे बताना है कि सीमेंट उत्पादन में किस राज्य का देश में प्रथम स्थान है? राजस्थान। ठीक है, राजस्थान हो जाएगा। आगे बताना है कि किस रंग की प्रकाश में माने किस रंग की जो प्रकाश में उच्चतम ऊर्जा होती है? नीला। ठीक है, नीला रंग का जो होता है ना प्रकाश में उच्चतम ऊर्जा होता है। बताना है कि मोहम्मद अली जिन्ना ने 14 सूत्री मांग को कब रखा था? 1929। ठीक है, 1929 में। कहाँ पे? लाहौर। दिल्ली में। ठीक है, आगे बताना है कि महात्मा गांधी ने पहली बार भूख हड़ताल किस आंदोलन में किए थे? अहमदाबाद। ठीक है, अहमदाबाद मिल मजदूर में किए थे। तो बताना है कि उसमें जो मिल मालिक थे ना वो कितने % भत्ता देने के लिए राजी हो गए थे? 35%। अहमदाबाद मिल मजदूर में जो मिल मालिक थे वो 35% भत्ता देने के लिए राजी हो गए थे। बताना है कि ऑल इंडिया स्टेट पुलिस कॉन्फ्रेंस जिसको बोला जाता है भारत प्रजामंडल, तो बताना है कि इसका स्थापना कब हुआ है? ऑल इंडिया स्टेट पुलिस कॉन्फ्रेंस की स्थापना कब हुआ है? तो 1927 में हो जाएगा इसका आंसर। बताना है कि सुभाष चंद्र बोस ने 21 अक्टूबर 1943 को किस देश में स्वतंत्र भारत की अस्थायी सरकार का गठन किया था? सिंगापुर। ठीक है, इसका सही आंसर सिंगापुर हो जाएगा। बताना है कि कैबिनेट मिशन योजना को मुस्लिम लीग ने कब स्वीकार किया? 26 अक्टूबर 1946। नहीं, उसमें एंट्री लिया सरकार में, लेकिन स्वीकार कब किया कैबिनेट मिशन को मुस्लिम लीग? तो 6 जून 1946 में। ठीक है,
बंद कर दो।